हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के वीडियो में कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जिनसे कि आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। बगल में एक घंटी होगी, उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेस हर घर में यूज़ होता है और इससे हम अपने कपड़ों पर प्रेस करते हैं जिससे कि हमारे कपड़ों में एक नई सी शाइन आ जाती है। कपड़े हमारे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और उसके बाद में हम उन्हें पहनते हैं। अगर ये प्रेस ना हो तो सच में मतलब कपड़े हमारे कितने ज़्यादा ख़राब हो जाएं। लेकिन इसको यूज़ करने की वजह से कई बार आपने देखो कुछ कपड़े इसमें चिपक भी जाते हैं और इसमें एक जलने का निशान हो जाता है और जिससे कि जब भी हम प्रेस करते हैं तो हमारे बाकी कपड़े उसमें चिपक जाते हैं, फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आज आपको प्रेस को क्लीन करने का तरीका बता रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस होके क्लीन करिएगा क्योंकि मुझे भी क्लीन करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे थे। तो इस तरीके से आपको प्रेस को गर्म कर लेना है और हमें सिंपल सा एक मोमबत्ती लेना है, उसके ऊपर रब करना है। मोमबत्ती पिघलती जाएगी, धुआं निकलता जाएगा। फिर कोई कपड़ा लेके आप इस तरीके से पोंछते जाइए। इस प्रोसेस को आपको बहुत देर तक करना है जब तक कि आपका प्रेस क्लीन नहीं हो जाता है। इस तरीके से करते करते देखिए मेरा प्रेस मैंने क्लीन किया। थोड़ा पेशेंस के साथ करिएगा। आइडिया काफ़ी कमाल का है, इससे प्रेस हमारा बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अक्सर कुकर में खाना बनाते समय कुकर के जो ढक्कन होता है ना, वहाँ से ढेर सारा पानी निकलता है और जिसकी वजह से हमारा ढक्कन, गैस और काउंटर टॉप वगैरह सारा गंदा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप इस तरीके से नैपकिन को एक लगा दीजिए और जब सीटी आएगी तो जो भी गंदगी आएगी ना वो इसी में आएगी। तो इस तरह से आपका कुकर भी गंदा नहीं होगा और आसपास का एरिया भी गंदा नहीं होगा। फ्रिज की सफाई करने के लिए उस टाइम को सेलेक्ट करिए जब आपके फ्रिज लगभग खाली हो चुका होता है, सारा सामान उसमें खत्म हो चुका होता है। तो उस टाइम आपको फ्रिज को क्लीन करना काफ़ी आसान होता है। हमेशा उसमें लाइनर लगा के रखिए जिससे कि आपकी ट्रे वगैरह गंदी नहीं होगी। तो इस तरह से आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने किचन के ड्रॉर या कैबिनेट्स में कभी भी गीले बर्तनों को मत रखिए, उससे नमी आती है और उसके बाद में उसमें दीमक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही किचन में कॉकरोचेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं नमी की वजह से। तो हमेशा ही अपने बर्तनों को पोंछ कर रखिए और अगर आप कीड़े वगैरह अगर आते हैं तो आप वहाँ पर इस तरीके से जो तेज़ पत्ता होता है ना उसका यूज़ कर सकते हैं। तेज़ पत्ती की वजह से जो कीड़े वगैरह हैं, कॉकरोच वगैरह हैं, वो हमारी किचन में नहीं आते हैं। तो आप जगह जगह इन चीज़ों को रखकर अपनी किचन को सेव कर सकते हैं। अपनी किचन को हमेशा ही साफ़ सुथरा रखने के लिए तो जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी आपके पास टाइम मिलता है बीच में कुकिंग के दौरान, तो आप छोटा हिस्सा लेके वहाँ पे सफाई स्टार्ट कर दीजिए। तो छोटी छोटी सफाई करने से क्या होता है कि हमारी किचन के जो छोटे छोटे एरिया होते हैं या बड़े एरिया होते हैं वो भी सारे धीरे धीरे करके क्लीन हो जाते हैं और हमारी जो किचन है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन रहती है। और रैक्स वगैरह हटाकर भी किचन में क्लीनिंग ज़रूर करें। बिंदी वैसे तो छोटी चीज़ है लेकिन अगर इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके ना रखा जाए तो ज़रूरत पड़ने पे ये आपको नहीं मिलते हैं और आप मैचिंग के हिसाब से बिंदियों को नहीं लगा पाते हैं। इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना काफ़ी मुश्किल है। पत्ते ऐसे हो जाते हैं कि इनको आप संभाल के नहीं रख सकते हैं, इधर उधर मिक्स हो जाते हैं और फिर ये मिलते नहीं हैं। तो चलिए इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके से जो इनके अंदर इस तरह से जो प्लास्टिक लगी होती है ना, वो सीट जो लगी होती है उसको आप निकाल लीजिए। और अगर ये सीट नहीं निकलती है तो आप सिंपल यहाँ पर कैंची की मदद से आप इन सारी चीज़ों को कट भी कर सकते हैं। तो कुछ पत्ते मेरे नहीं निकल रहे थे तो इसलिए मैंने कुछ को निकाल दिया और कुछ को मैंने सीजर से देखिए इस तरीके से कट कर लिया। तो जितनी भी आप बिंदियाँ आपके पास में है ना उनको स्टोर करने का, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने का ना, ये बहुत अच्छा तरीका आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम सभी लोग मैचिंग की बिंदियाँ तो लगाते ही हैं। तो इस तरीके से एक पॉकेट डायरी लेनी है हमें और उसमें हम इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे डायरी में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो देखिए वीडियो को देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से लेना है और फेविकोल की मदद से हमें देखिए इस तरीके से इसमें बिंदियों के जो हमने स्टिक जो सीट निकाली है उसको हमें यहाँ पर इसमें चिपकाते जाना है। अच्छे से चिपका दीजिएगा जिससे कि बिंदियाँ हमारी निकल के गिरे नहीं, इसलिए अच्छे से फेविकोल का यूज़ कीजिएगा। और आपके पास में जितनी भी बिंदियों के पैकेट है ना, इस तरीके से आप उसको चिपकाते जाइए। तो एक जगह पे आपकी सारी बिंदियाँ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और देखिए सारी मैचिंग की कोई भी आप लगा सकते हैं यहाँ से निकाल के, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना तो चीज़ें हमारी बहुत आसानी से हमें मिल जाती हैं। एक छोटा सा मिरर लगा देंगे तो फिर क्या ही कहने, सारा पूरा पैकेज बन गया हमारा बहुत अच्छे से। अब आप इसे अपने पर्स में डालकर कहीं पर भी ले जाइए और आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है मिरर की और या फिर इस तरीके से इन चीज़ों को रखने की। तो यहाँ पर देखिए कितना ढेर सारा कचरा भी निकल गया, वो सारी चीज़ें अलग हो गई और एक छोटी सी जगह में हमने अपनी चीज़ों को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया। तो इसे आप अपने बैग में डालिए, कहीं घूमने जाइए तो डायरी में आपको कुछ लिखना है तो वो भी काम हो जाएगा। लिपस्टिक को आप कितना भी देखिए अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लीजिए लेकिन फिर भी वो मैसी हो ही जाती हैं क्योंकि हम उन्हें यूज़ करते हैं और फिर रैंडम ऐसे इधर उधर डाल देते हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा जो भी आपने इनको रखा हुआ है ना, वो सब टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, बिखर जाता है। कुछ टाइम के बाद ये सारी प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ में ही होती है। चलिए इनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ अपने जो मोबाइल के बॉक्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो इस वजह से आप इसे किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ऑर्गेनाइज़र काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स का एक हिस्सा ले लिया है और उसमें इस तरीके से हमें ना रबर बैंड को लगाते जाना है। रबर बैंड लगा दीजिए और उसके बाद में आप जो भी अपनी लिपस्टिक आप जैसे भी यूज़ करते हैं, सेट के हिसाब से रख दीजिए या देख लीजिए अपने हिसाब से आपको जैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना है चीज़ों को यहाँ पर आप लगा दीजिए। आप जो आगे यूज़ करते हैं उनको लगा दीजिए, पीछे जो कम यूज़ करते हैं इस हिसाब से लगा दीजिए। आपको जैसी आसानी होती है आप यहाँ पर इनको लगाते जाइए। रबर बैंड को आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए जिससे कि सारी जो लिपस्टिक है हमारी इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाए। अब आप देखिए कितना भी ड्रॉअर खोलेंगे ना तो और चीज़ें आपकी क्या होंगी, लिपस्टिक इधर-उधर गिरेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी और आपको जो भी चाहिए ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है कौन-सा कलर है, तो आप ईज़िली वहाँ से वो पिक करेंगे, लगाइए और वापस वहीं पर रख दीजिए। तो ये ऑर्गेनाइज़र फिर भी आपका काफ़ी टाइम तक चलेगा और चीज़ें ना यहाँ पर आपकी इस तरीके से मिक्स नहीं होंगी और ऑर्गेनाइज़र आपका ना ख़राब नहीं होगा। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और कम जगह में ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। कई बार ना मोबाइल को खोलने वाली जो की आती है ना, छोटी-सी होती है ना, तो इधर-उधर रख देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे वो मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आपको मोबाइल खोलना है या कुछ ज़रूरत है ना, तो देखिए ये छोटी-सी पिन है, इसे सँभाल के रखना कितना मुश्किल है। बहुत आसानी से ये खो जाती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इसको देखिए सँभाल के रखने के लिए आप इस तरह से जो स्कूटी की जो की चेन होती है ना, उसके साथ में से डाल के रख दीजिए क्योंकि स्कूटी की चेन हमारे हाथ में ही रहती है। अब आपको जब भी ज़रूरत होगी ना, तो आप इस तरीके से अपने मोबाइल को आराम से खोल सकते हैं। वैसे तो सुई में धागा डालना एक आम बात है, लेकिन ये जो जो सुई में धागा नहीं डाल पाते हैं, आप उनसे पूछिए जिनकी आई साइट वीक होती है, उन्हें कुछ सिलाई का कुछ काम करना है, उस टाइम कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सुई में धागा नहीं डाल पाते हैं और जिस वजह से हमारे ढेर सारे काम ना रुक जाते हैं। तो एक छोटा-सा आइडिया आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से सुई में धागा डाल पाएँगे। तो इस तरीके से आप एक पेपर ले लीजिए और पेपर के अंदर देखिए धागे को इस तरीके से हमें लगा देना है, साथ में ही लगाना है और पेपर को ना हमें आगे से पॉइंट से थोड़ा-सा कट करना है, जिससे कि वो जो पॉइंट वाला एरिया है हमारी नीडल सुई के अंदर चला जाए और उसके साथ धागा भी अंदर आसानी से चला जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कितनी भी छोटी सुई में धागा बहुत आसानी से डाल सकते हैं। जब बात सुई और धागे की चली रही है तो यहाँ पर एक छोटा-सा आइडिया आपके साथ और शेयर कर रही हूँ कि जो धागा होता है ना उसका पॉइंट हमें नहीं मिलता है, कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए एक सिंपल सा जो रील का जो ऊपर का एरिया होता है ना, वहाँ पे एक हल्का-सा कट लगा दीजिए और धागे का पॉइंट लेकर आप उसे वहाँ पर फँसा दीजिए। तो आप जब भी धागा निकालेंगे ना तो आपको पॉइंट वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ हम आ गए वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।